भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 26/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 11/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। सतयुग में दोनों ही नहीं होते। अभी संगम पर एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। रचता बाप द्वारा ही तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप तो सब कुछ समझाते रहते हैं, जो समझ जाते हैं उनको फिर समझाना होता है। ओम नमः शिवाय। योगी पवित्र होते हैं ना, वह योग सीखते हैं, परंतु वह तो विकार में जाते हैं। सन्यासी फिर ब्रह्म तत्व के साथ योग लगाते हैं, वह है ब्रह्म तत्व। जैसे यहाँ मनुष्य रहते हैं, वहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ तो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं। कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावें, फिर अविनाशी ड्रामा तो हुआ नहीं। यह सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप को ही राइट कहा जाता है, बाकी सभी अनराइटियस। अभी बाप तुमको राइटियस बनाते हैं। इस समय तुमको निश्चय होता है बरोबर हमको वह पढ़ाते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती रहती है। पढ़ाने वाला वह है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। जबकि प्रजापिता ब्रह्मा है तो इतनी सारी प्रजा कैसे पैदा होंगी। ब्रह्मा को कोई स्त्री नहीं दिखाते हैं, शंकर को पार्वती दे दी है। ब्रह्मा की स्त्री कब सुनी है क्या? उनके तो सभी बच्चे ही ठहरे। ब्रह्मा द्वारा बाप यह रचना रचते हैं। भक्ति मार्ग में शंकर को पार्वती दे दी है, जिसको कथा सुनाते हैं कैलाश पर्वत पर, फिर उनका तीर्थ बनाया है। कितनी बेसमझ की बातें हैं। कहते हैं अमरनाथ पूर्णमासी पर शिव का लिंग आपे ही बन जाता है। अभी फिर आपे ही कैसे बन सकता है? ये सभी गपोड़े हैं। बाबा जब ज्ञान में आया, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो फिर ख्याल हुआ जाकर देखें। ज्ञान का नशा तो था, मैं विश्व का मालिक हूँ, बाबा था ना इसमें। तो उस दिन टोपी आदि पहनकर जैसे कि एक बड़ा ऑफिसर बन गया। साथ में बच्चे आदि भी थे। घोड़े पर गया, फिर वंडर खाया। कितनी झूठ है। अमरनाथ की यात्रा की इस तन द्वारा, तो इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा, लत्संग मार्ग। फिर इस पर गीत भी बनाया था। बंगाली लोग मछली बगैर चल न सके। आगे चलकर ये सभी आएंगे, फिर एक दो को देखकर छोड़ देंगे। फिर भी काली माँ के पुजारी हैं। काली माँ कौन थी, गोरी माँ कौन थी, यह बैठ तुम उनको समझाओ। काली माँ विश्व की बादशाही देती है, गोरी माँ से विनाशी धन लेते हो। ऐसे तुम बैठ समझाओ तो बंगाली लोग भी आ जाएंगे। यह बहुत ही छीछी दुनिया है, यह भी तुम जानते हो। दुनिया नहीं जानती। मनुष्य तो बिल्कुल अज्ञान अंधियारे में है। भक्ति पोंप है, घोर अंधियारा है। ऐसे समय फिर बाप आकर घोर सोचरा करते हैं। सारे ड्रामा के राज को तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। सतयुग में दोनों ही नहीं होते। अभी संगम पर एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। रचता बाप द्वारा ही तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप तो सब कुछ समझाते रहते हैं, जो समझ जाते हैं उनको फिर समझाना होता है। पहले पहले गरीब आएंगे, फिर साहूकार, फिर पिछाड़ी में सन्यासी समझेंगे। देखिए तो सही ये कौन है। कन्याओं ने बाण मारी है ना, फिर समझेंगे इन्हों को जरूर कोई ईश्वर ने ज्ञान दिया होगा। जल्दी थोड़ी ही समझेंगे। समझो चिन्मयानंद को अपना बनाते हो, कैसे कहेंगे कृष्ण भगवान वाच नहीं शिव भगवान वाच है। सभी कहेंगे इनको जादू लगा है। कितने अध्याय बैठ सुनाते हैं। ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने। जब बच्चे उनसे मिलते हैं और समझाते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, कृष्ण तो पुनर्जन्म में आते हैं,
तो कह देते सभी एक ही है, भगा देते हैं। तुम महावीर बनेंगे। महावीर जूतों में जाकर बैठते थे, सुनते थे, फिर उनके ग्राहकों को पकड़ते थे। तब वह समझेंगे यह ब्रह्मा के बच्चों के पास जाता है, जरूर मेरे से अच्छा सुख मिला है या जादू लगा है। वह समय आएगा जो कहेंगे बरोबर यह तो भगवान का ज्ञान है, न कि श्री कृष्ण का। भगवान को सर्वव्यापी कह कितनी गाली देते हैं। बाप कहते हैं मैं जिन पर रहम करता हूँ, उपकार करता हूँ, वह फिर मुझे गाली दे अपकार करने लग पड़ते हैं। फिर मैं उन पर उपकार करता हूँ। मैं कुछ भी राज्य भाग्य नहीं लेता हूँ। मनुष्य कब निष्कामी बन न सके, अहंकार न आए, इसलिए कह देते हैं निष्कामी सेवा। फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलता है। निष्काम सेवा तो एक ही बाप करते हैं, तभी बच्चों को नमस्ते करते हैं। 5000 वर्ष बाद आकर बच्चों को देखते हैं, खुशी होती है। मुझे अच्छा पाठ मिला हुआ है। सर्व की सद्गति करने में कैसा पाठ बजाता हूँ सो तुम बच्चे जानते हो। बाप दादा ने बच्चों का मुखड़ा देखा, बच्चों ने बाप दादा का देखा। ये कोई कम बात है क्या? जैसे बाप हाईएस्ट है वैसे बच्चे भी हैं। जैसे बाप ऊंचते ऊंच वैसे बच्चे भी ऊंचते ऊंच। सारी दुनिया में ऊंचते ऊंच बाप दादा और बच्चे, इतना फखूर है। यह नशा स्थायी होना चाहिए। हम ऊंचते ऊंच बाप दादा के बच्चे तो हम भी ऊंचते ऊंच, देवताओं से भी ऊंच ठहरे। इतना नशा और ज्ञान बच्चों की बुद्धि में है। बाप बच्चे भी समझते हैं, मेहमान भी समझते हैं। मेहमान के बच्चों को बाप दादा को संभाल करनी है। बाबा कह देते हैं मेहमानों की खातिरी करना। शिव बाबा का भंडारा है यह, ऊंचते ऊंच शिव बाबा का भंडारा। बच्चों को जो चाहिए ब्राह्मणी को हुक्म करे, ब्राह्मणी को फिर सबसे पूछना है। बाबा भी वंडरफुल, जिसको कोई भी नहीं जानते, फिर तुमको वंडरफुल विश्व का मालिक बनाते हैं। ज्ञान भी वंडरफुल कोई की बुद्धि में बड़ा मुश्किल बैठता है। तुम सुनते हो 5000 वर्ष के बाद, जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो, ज्ञान भी वंडरफुल पाते हो। अच्छा, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बेड़ा पार। याद करते करते पार पहुंच जाते हैं। बाप खिवैया भी है, भीतर ठिक्कर में खिवैया क्या करेंगे। बच्चे समझते हैं शिव बाबा बागवान भी है, खिवैया भी है, पतित पावन भी है। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा भी ऊंचते ऊंच है, रहने की जगह भी ऊंच है। तुम बच्चों से भी मैं थोड़ा ऊपर रहता हूँ। मालूम है, साधु संत महात्मा आदि सभी जो भी साधना करने वाले हैं उनको है हद का ज्ञान। मकर टिड्डी आए फसल को खा चले जाते हैं। ये साधु संत भी मकर है जो खा पीकर खल्लास कर देते हैं। बाबा निंदा नहीं करते हैं, समझाते हैं। यह भी ड्रामा में इनका पार्ट है। बाप समझाते हैं कि यह भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। कहते हैं यह तो चढ़ाई है, जहाँ से भी जाओ रास्ता मिल जाएगा, परंतु ये कोई हिमालय पहाड़ थोड़ी है। बाप कहते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। तुम बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप को सोनार धोबी आदि भी कहते हैं। बाप बच्चों को कमाई करना सिखाते हैं। यह कमाई वह नहीं जो साधु संत की कमाई है, यह तो बच्चों से 21 जन्मों के लिए कमाई कराते हैं। यहाँ महल थोड़े ही बनाते हैं। तुम शिव बाबा से लेते हो, देने की बात नहीं करनी चाहिए। तुम बच्चों ने यह नॉलेज कितनी बार ली होगी? बाप कितना बार आया होगा? इस तन में आकर बाप कहते हैं अनेक बार सृष्टि को पलटाया है। याद की यात्रा ही मुख्य है। दोनों इकट्ठे बैठे हैं तभी भी याद ठहरती नहीं। कायदे मुजीब जैसे तुम याद करते हो वैसे बाबा नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी ख्यालात आ जाती है, सहज है, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। मैं न भूलूँ तो अभी ही कर्मातीत अवस्था हो जाए, शरीर छूट जाए। कारण है ना कोई, कर्म भोग भी होता रहता है। रोज इंजेक्शन लगाता हूँ। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था को पाना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। जानते हैं हम दोनों ही साथ हैं तो भी कर्मातीत अवस्था अभी नहीं हो सकती। याद की बात ही और है।
भल मैं घोड़े पर बैठा हूँ तो भी तुमको मेहनत करनी है। तुमने ही ऐसे कर्म किए हैं ना। फर्स्ट नंबर सतो प्रधान तुम थे, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो सबसे जास्ती, तो मेहनत करनी पड़े। नंबर 1 तो नंबर लास्ट बना है, फिर मेहनत से नंबर 1 बनेंगे ना। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था बगैर यह पद पा नहीं सकते हैं। शरीर छूटेगा तब जब बाप का रथ आकर लेंगे। जो शिव के पुजारी हैं वह हाथ उठावे। इस जन्म में अनुभव क्या करते हैं? जो शिव की पूजा करते तो कब ऐसा दिल में आता था कि शिवलिंग को लाकर भाकी पहने। प्यार किया जाता है ना, मालूम है शिव से भी प्यार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम जाकर शिव बाबा को प्यार करें। ऐसी कशिश होती है? प्यार कैसे करें? जब बाप कोई शरीर में हो तब प्यार की कशिश तो होती है, परंतु प्यार कैसे कर सकते हो? तो कह सकते हैं ओ बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे। गीत भी है ना, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से सभी कुछ लो। अभी जानते हो कि बाबा से ज्ञान लेते हैं। इतनी निश्चय बुद्धि चाहिए जो बाबा को याद करे। याद बगैर विकर्म विनाश भी नहीं हो सकते। जो बच्चे सुनते हैं वह कहते हैं हाँ बाबा के याद बगैर विकर्म विनाश हो नहीं सकते। तो वही पतित पावन है जो बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। कितना दूर दूर से बच्चे आते हैं। क्या कोई साधु के पास, सन्यासी के पास, किसके पास आए हो? जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। वे पावन बनते जाते हैं और जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे वह भी बनते जाते हैं। भला वह कौन है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनावे? मूल बात है याद की। इसको योग कहा जाता है। अभी बाप स्वयं आत्माओं को कहते हैं कि बाप को याद करो। याद करो जो तमो प्रधान बन पड़े हैं फिर से सतो प्रधान बनेंगे। यह ज्ञान है कि हम बाबा से राज्य भाग्य पाएंगे। हम बाबा के साथ घर जाएंगे। बस और तो कोई बातें याद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, टाइम हो गया है बच्चों का। वहाँ बैठकर थकते तो नहीं हो? जब बैठकर थकते हैं तो फिर बाप के साथ चक्र लगाते हैं। बाप को जरूर याद करना है। वह क्या कहते हैं? बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद करो, याद करो, अभ्यास करो तो सभी दुखों से बेड़ा पार हो जाएगा और कल्प कल्प तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो बेड़ा पार करने वाले को नहीं भूलना चाहिए। बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं एक जगह बैठो। उठते बैठते बाप को याद करो। याद करते हो, चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा के पास जाते हैं। इसमें यह नोटिस आदि की भी दरकार नहीं। मनुष्य तो लिखते हैं। कलम पेंसिल तो जन्म जन्मांतर उठाई, अभी इसकी जरूरत है क्या? 84 जन्मों के राज को समझकर बाप से मिले। अभी लिखने का रहा ही क्या है? बहुत लिखा, बहुत पढ़ा, तो अब सभी भूल जाने का है। यहाँ क्या रखा है? पावन दुनिया में रखा है या शांति धाम में कुछ रखा है या दुनिया में कुछ रखा है? तो शांति धाम और सुख धाम को याद करो। यहाँ क्या रखा है? दूसरी सभी बातें जो की है सभी भूल जाओ। देह सहित सब कुछ भूलकर बस एक बाप के साथ घर जाना है। यह याद रखना। शास्त्रों में लिखा है बाप आते हैं तो सभी का पाप हप करते हैं। तुम शिव बाबा को याद करके अपने पाप हप करते हो। बाकी ऐसे नहीं कि बाप के आने से पाप निकल जाएंगे। यह गलत है। बाप को याद करना है। बाप को याद करने से तुम बच्चों का पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी जितना जितना सचमुच याद करते हैं तो पाप भस्म होते हैं। यहाँ तो पुरुषार्थ करते हो। यह शरीर, यह पुरानी दुनिया छोड़ बाप के पास जाना है। ऐसे घर में भी पुरुषार्थ करते रहते हैं कि वापस जाएं। अभी कोई जाएंगे नहीं। अगर कोई शरीर छोड़े तो फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है इंद्रप्रस्थ की परिभव।
आप बच्चे स्वयं को इंद्रप्रस्थ निवासी समझते हो। देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकते हैं। इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा में परियां होती है, न कि देह अभिमानी मनुष्य। परियां देह अभिमान की बदबू से दूर रहते हैं। फरिश्ता अर्थात एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपने असली स्थिति में स्थित रहने वाले। यह ड्रिल करनी आती है तो चेक करो, जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसे स्थित हो सकते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। आत्मा का हल्कापन और बुद्धि की महीनता साधन है इस अलौकिक ड्रिल का। अच्छा, ओम नमः शिवाय।